एक छोटे से गांव के पास घना और पुराना जंगल था। उस जंगल के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां एक रहस्यमय चुड़ैल रहती है। कोई भी शाम होने के बाद उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। गांव में राहुल नाम का एक साहसी लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हर रहस्य को जानने की कोशिश करता था। उसे चुड़ैल की कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि यह सब लोगों का वहम है। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। शाम ढलते ही राहुल अपने हाथ में एक टॉर्च और लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराती थीं, जिससे डरावना माहौल बन रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह रुक गया और ध्यान से देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल और भी घना होता गया। तभी उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा। अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके लंबे बिखरे बाल थे और आंखें चमक रही थीं। वह धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो, बच्चे? राहुल घबरा गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मैं ये जानने आया हूँ कि क्या आप सच में चुड़ैल हैं। बूढ़ी औरत हल्के से मुस्कुराई और बोली, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मेरी कहानी कोई नहीं जानता। ये सुनकर राहुल को हैरानी हुई। उसने उससे पूरी कहानी बताने को कहा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, बहुत साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम चंपा था। मैं जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी, लेकिन कुछ लोगों को मेरी यह कला पसंद नहीं थी। उन्होंने अफवाह फैला दी कि मैं चुड़ैल हूँ। धीरे धीरे सब मुझसे डरने लगे और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। तब से मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। राहुल को उसकी बात सुनकर दुख हुआ। उसे समझ में आ गया कि यह चुड़ैल नहीं, बल्कि एक दुखी और अकेली औरत है। उसने कहा, आप बुरी नहीं हैं। मैं गांव वालों को सच्चाई बताऊंगा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सच बताना आसान नहीं होगा। अगले दिन राहुल ने गांव की पंचायत में सबको पूरी कहानी सुनाई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ बुजुर्गों को पुरानी बातें याद आने लगीं। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी गांव वाले राहुल के साथ जंगल गए और बूढ़ी औरत से माफी मांगी। उन्होंने उसे वापस गांव लाने का फैसला किया। शुरुआत में वह डर रही थी, लेकिन राहुल के भरोसे और प्यार से वह मान गई। गांव में लौटने के बाद चंपा फिर से लोगों का इलाज करने लगी। अब लोग उसका सम्मान करने लगे थे। जंगल की वह झोपड़ी खाली हो गई और चुड़ैल की डरावनी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस तरह राहुल की हिम्मत और सच्चाई की वजह से एक मासूम औरत को फिर से उसका सम्मान और घर मिल गया। गांव वालों ने भी यह सीख ली कि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।